श्रीलंका इतना जीता नहीं है जितना इंडिया हारा है। जीतना के साथ साथ हारना भी अब ज़रूरी है इंडिया के लिए। गंभीर आएगा तो डिफरेंट होगी, लेकिन सिचुएशन गंभीर हो गई काफ़ी एकदम से। इंडिया ने मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स पैक कर लिए। तजुर्बा करके हारे ना, तजुर्बा करके हार जाए आप, कोई मसला नहीं है। केएल राहुल है इनके पास, जिसने कसम खाई हुई है कि प्रेशर सिचुएशन परफॉर्म नहीं करना। मैंने उसके रन्स देखे हैं, अभी भी 50 की एवरेज है उसकी। वो आप जो मैचेस देखते हैं वो उसमें नहीं बनाता, वैसे बनाता है वो। रोहित शर्मा को देखने का बहुत मजा आ रहा है यार, कसम से। इज अ ट्रीट टू वॉच। तो ऐसा ही है, केएल राहुल, शिवम दुबे, ये तीनों अगर खड़े हुए हैं ना, आपको डर नहीं है कि ये मैच ले जाएंगे। पंट होगा तो आपको डर होगा ये मैच ना ले जाए। किशन भी होगा तो डर होगा कि मैच ना ले जाए। हार्दिक पांड्या का होगा पता है मैच ना ले जाए। आई बॉल्स आ गई, आप लेट गए। पाकिस्तान भी तब परफॉर्म करता है जब एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। कोई नहीं देख रहा, स्टेडियम में कोई नहीं होना चाहिए, मैदान पूरा खाली होना चाहिए। बॉलिंग भी अच्छी करे तो लोग बोलते हैं कि चिप लगी हुई है बॉल के अंदर। बात भी दिल पे ले लिए श्रीलंका ने हमारी बातें। उस दिन काशी भाई के साथ मिलके इतनी ज्यादा कर दी हमने श्रीलंका की, मुझे लग रहा है हमारी ही बातें उन्होंने दिल पे ले ली। उन्होंने ट्रांसलेटर मंगवाया और वो पूरी पॉडकास्ट उन्होंने सुनी। उन्होंने कहा है कि ये पूरी तर्जुमा करके बताओ तुम्हारी ऐसी की ये क्या कह रही है। दिखाते हैं दोनों बंदे। लेकिन सिर्फ श्रीलंका का नहीं है, इंडिया ना बहुत कंप्लेसेंट हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कंप्लेसेंट हो गए। श्रीलंका इतना जीता नहीं है जितना इंडिया हारा है। हाँ, दोनों मैच बिल्कुल यही। दोनों मैच में मतलब इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद देखें, मज़े की बात यह है कि वो 90s का तो दौर नहीं था लो स्कोरिंग ओडीआई गेम्स का। ऐसे लगा एकदम से वहाँ चले गए वापस। जो पिछले दोनों ओडीआईज हुए हैं ना, बिल्कुल वही वाली फील आ रही थी। 230-40 पर टीमें फंसा रही हैं, स्पिनर्स आके जो है मिडल में सही आपका कैरेक्टर टेस्ट होता था। लेकिन इस तरह के जितने भी चेज होते हैं फाद भाई, अगर आपको ऊपर से आके कोई 6 से ऊपर के रन रेट पे आपको 100 रन बना जाए एक पार्टनरशिप आके, तो आपका मैच तो सीधा हो जाता है। दोनों केसेस में शुभमन गिल, रोहित शर्मा ने आके ऊपर से पीट दिया, मतलब इतना पीट दिया कि उसके बाद आपका मैच सीधा हो जाता है। लेकिन दोनों उसमें हम लोग श्रीलंका का मजाक उड़ा रहे थे, याद होगा आपको। उस काशी भाई के साथ मजाक उड़ा रहे थे कि 2 डाउन और 8 डाउन एक ही बात है। इंडिया के साथ यही हो गया अनफॉर्चुनेटली। जो इवन बैटिंग ऑर्डर भी आप देखें ना, तो वही राइट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन से ये लोग चलते गए। बट इन लोगों ने ये नहीं देखा इस पॉइंट पर कि जो लेफ्टी आ रहा है क्या उसमें उतनी क्वालिटी है या नहीं। अब इन्होंने पहले ओडीआई के अंदर पहले उसको भेजा अक्षर पटेल को, तो उसने तो अभी तक शो किया है कि मतलब एक्सपीरियंस है और क्वालिटी है उसमें। सेकंड टाइम उन्होंने दुबे को भेजा, 0 पे आउट हो गए। 0 पे आउट हो, उसको बॉल ही नज़र नहीं आई। बॉल लैंड हुई है, अंदर आई है, फुटवर्क है नहीं उसका। और बार बार उसके बारे में यही कहते हैं बिग 6 हिटर। बट ओडीआई में क्या सिर्फ बिग 6 हिटर होना इज इट इनफ? अरे ओडीआई के डायमेंशंस भी तो अलग है ना। और आप आजकल जो क्रिकेट हो रही है, जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, मैं आपने शायद ये स्टेट देखा हो अभी कि पिछले 1 साल के अंदर, पिछले साल अगस्त से लेकर अभी अगस्त शुरू हो गया, कोई एक टेस्ट भी ड्रॉ नहीं हुआ। वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए ना। रिजल्ट ओरिएंटेड क्यों हो गया? क्योंकि वो टेम्परामेंट ही नहीं है वो ड्रॉ वाला या उसका जो है ना ग्राइंड करने वाला। वो वही असर आपको वनडे में भी नज़र आ रहा है कि टीमें जो है वो स्टे नहीं कर रही क्रीज के ऊपर, क्योंकि वो स्टाइल ही उनका खेलने का T20 खेल के वो बन गया है कि वो आर या पार बार ही खेलेंगी क्रिकेट। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं, ठीक है ना। अब वो अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद रह के गया यार 230-240 स्कोर। और अब देखें टीम्स बचता क्या है, कुछ भी नहीं है। और टीम्स आर गोइंग विद, अब हम लोग 23 के वर्ल्ड कप में इस बात पे बहुत बुरा फंसे थे कि हमारे पास आधे ऑलराउंडर्स हैं। शादाब खान था और मोहम्मद नवाज़ और इस टाइप के प्लेयर्स थे हमारे पास, और हम उनको ये समझते थे कि उनका इतना टेम्परामेंट है कि वो खेल जाएंगे। इंडिया ने मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स पैक कर लिए। वॉशिंगटन सुंदर, ही इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर। अक्षर पटेल इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर। शिवम दुबे सपोजिटली बैटिंग ऑलराउंडर है, हार्दिक पांड्या की जगह पे आया, लेकिन हार्दिक पांड्या एक दफ़ा वापस आया तो इसकी जगह नहीं बनेगी, सीधी सी बात। ये तीनों एक साथ आते हैं और आ भी कब रहे हैं। और एक केएल राहुल है इनके पास, जो कुछ इसने कसम खाई हुई है कि प्रेशर सिचुएशन परफॉर्म नहीं करना। आपको याद होगा T20 वाले जब मैचेस हुए थे तब भी हम लोगों ने बात की थी कि इनके विकेट कीपर का प्रॉब्लम है। आपने पिछली दफ़ा की बात की थी ये मैंने, हाँ पिछली दफ़ा बात की थी। आई थिंक मैं आपको वो बोल रहा था ऋषभ पंत बहुत आड़ा तिरछा खेल रहा है, बट ही शुड बी इन द टीम, क्योंकि एक तो उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उसकी फॉर्म T20 में भी ट्रांसलेट होगी, उसको थोड़ा टाइम तो मिले, वी में खेले थोड़ा सा, वो स्वीप रिवर्स स्वीप इस पर लगा हुआ है और वो मैच जिता देगा आपको प्रेशर गेम। केएल राहुल आपको प्रेशर गेम जिताता नहीं। और एक आप मुझे एक बात बताएं, एक विकेट कीपर है जो बिल्कुल इग्नोर्ड है इस टाइम पे, ईशान किशन है। वो अपने बिहेवियर की वजह से आप देख लें, वो नेचुरली आना था उसने,
इतना एक्सपोजर के बाद उसने नेचुरली फिट हो जाना था और वो उसने शो किया था कि वो बिग प्रेशर जो है हैंडल कर सकता है। लेकिन देख लें बिहेवियर की वजह से नहीं डाला उन्होंने टीम में, वो है ही नहीं। 2024-25 तक वो प्लान में ही नहीं है। उसको बोला है भाई डोमेस्टिक खेलो, उसके बाद आओगे आप। मेरे ख्याल में अगले मैच में उनको केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत को डालना चाहिए, ताकि इनके टॉप 5 तो थोड़े इतने हों कि मैच जिता सकें। श्रेयस अय्यर को भी आप थोड़ा सा वो देंगे। अरे मज़े की बात है, केएल राहुल की भी 50 की एवरेज है, श्रेयस अय्यर की भी 50 की एवरेज है, बट द पॉइंट इज श्रेयस अय्यर ने फिर भी 23 के वर्ल्ड कप में बड़ी इनिंग्स खेल ली थी, उसने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन केएल राहुल की बनती नहीं है अच्छा, और 3 ऑलराउंडर्स की भी नहीं फात भाई इस तरह से जगह बनती, बॉलिंग ऑलराउंडर्स इतने सारे। प्राइमरी रीज़न मेरे ख्याल में ये है कि इन लोगों ने सिर्फ स्पिन टैकल करने, स्पिन कंडीशंस हैं। वॉशिंगटन सुंदर भी स्पिन कराता है, अक्षर पटेल भी स्पिन करवाते हैं, तो कुलदीप यादव भी है। उधर से श्रीलंका को देखें तो एक पेसर के साथ खेल रहे थे वो सिर्फ, तो इस वजह से भी शायद उन्होंने पैक किए थे। मुसलसल राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन ट्राई किए, बट द क्वालिटी ऑफ द बैट्समैन आई थिंक वो इतनी थी नहीं उस टाइम पर। ऑल्दो ये सारे फर्स्ट क्लास से खेल के आए हुए हैं, बट ये है एक होल इंडिया को मेरे ख्याल में कि जीतना के साथ साथ हारना भी अब ज़रूरी है इंडिया के लिए। अगर वो कोई अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं अपनी टीम का, तो ये हार जो है ना ये बहुत ज़रूरी थी। ख़ास तौर पे जो बिल्डअप होगा अभी चैम्पियंस ट्रॉफी का, पिछले 6 महीने तो चलेगा, तो उसमें इनके लिए कुछ हारें ज़रूरी हैं, ताकि इनको पता चले कि हमने क्या करना है, क्या क्या प्लग करना है इन लोगों ने। हाँ, अब देखें हाइप बन भी बहुत की थी जब गौतम गंभीर आया ना एकदम से कि इंडिया एक नई डायरेक्शन में जाएगा। मतलब मुझे खुद में आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि गंभीर आएगा तो डिफरेंट हो गई, लेकिन सिचुएशन गंभीर हो गई काफ़ी एकदम से। T20 भी टाई हुआ, उसके बाद ODI भी टाई हुआ, आखिरी T20 भी टाई हुआ, ODI भी टाई हुआ, और ये भी जो है ये लोग मैच हार गए और 240 चेस नहीं हुआ, डिस्पाइट रोहित शर्मा 40 बॉलों पे 64 मार गया है यार, 44 बॉलों पे 140 के स्ट्राइक रेट से 45 के। और क्या करेगा, और क्या करके दे वो तुम, और क्या करके दे वो, मतलब सीधी सी बात है, आपको नीचे से रन बनाने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कंप्लेसेंट हो गया। मतलब इस तरह के प्लेयर नहीं है कि मतलब ये बना नहीं सके। इवन तो जो यंगिस्ट प्लेयर्स भी हैं इनके, वॉशिंगटन सुंदर वगैरह या अक्षर पटेल अच्छे शॉट्स खेलते हैं। बॉलिंग भी अच्छी की है श्रीलंका ने ना, श्रीलंका ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। अब आप वो अब इतने सारे खिलाड़ी उनके बाहर हो गए हैं और पुराने 35 साल के खिलाड़ी को भी वापस लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसने अपना वापस आना जो है 6 विकेटें ले ली उसने, साबित कर दिया उसने। उसकी मेरे ख्याल में जिंदगी का हाई पॉइंट हो जाएगा ये। हाँ बिल्कुल। उसके बाद पता नहीं वो नजर भी आता है या नहीं आता, लेकिन उसकी जिंदगी का ही हाई पॉइंट है वेंडरसे का। 6 विकेटें, सिर्फ जगह पे बॉल लैंड कर रहा था बस, और कुछ भी नहीं था। इन लोगों से प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, सारी प्रॉब्लम हुई नीचे से, प्रेशर हैंडल नहीं हुआ इन लोगों। हाँ पहले वनडे में भी नहीं हुआ, आखिरी 2 बॉलों पर 2 विकेटें देके चले गए। ऐसे ही जरूरत नहीं है फात भाई, 42 ओवर में आप आउट हो गए हो यार, 8 ओवर पड़े हैं आपके पास, रिलैक्स होके खेलो। आपको किसने कहा? उसने भी यही किया ना, 14 बॉलें बाकी थी। अर्शदीप सिंह जो है पहले वनडे में घुमा रहे यार, वो बल्ला घुमा रहे। अरे भाई पिछले सारे खिलाड़ी कैसे आउट हुए हैं, तुम्हें देख के इस चीज़ को वो करना चाहिए था ना। बिल्कुल ऐसे ही शिवम दुबे को भेजना आई थिंक एक गलत डिसीजन था। ऑल्दो वो लेफ्टी है, उस टाइम पे लेग स्पिनर्स अटैक कर रहे थे आके, वेंडर से लेग स्पिनर है तो नेचुरली लेफ्टी को अच्छा खेलना चाहिए उसको, क्योंकि बॉल अंदर आती है ज़्यादा, लेकिन उसका पाँव नहीं हिलता, बिल्कुल नहीं हिलता। और जब या शायद श्रीलंका में पिचेस भी कोई स्पिन फ्रेंडली होती हैं तो शायद उसकी ऐसा और वो जाम हो जाता है क्रीज में। होती है ना फात भाई, जैसे जैसे रोहित शर्मा इसलिए तो एडवांटेज भी लेता है शुरू में। बॉल आपकी जब जैसे सॉफ्ट होती है, एक तो बॉल फिर बहुत स्लो आती है और रिप होती है, रिप भी हो रही थी बॉल, बहुत खतरनाक हो रही थी, अच्छी खासी रिप हो रही थी बॉल, स्लो भी आ रही थी और रिप भी हो रही थी। तो कोहली जिस तरह बचा था वो रिव्यू करके, जो बस वो वेरिएशन वाली पिच थी, कभी तेज होती थी रिप, कभी जो है बिल्कुल स्लो आ जाती थी। वो लोग मतलब बड़े हुए हैं ना इन पिचेस के ऊपर, अब थोड़ा सा इजी ले गए। और श्रीलंका जो है ना अपने मुल्क के अंदर हमेशा बहुत मजबूत वो रहा है हरीफ, यानी ऐसा नहीं है कि आप जो है ना वॉक ओवर में क्या किया था इन्होंने श्रीलंका के साथ, 50 बुक कर दिया था इन्होंने श्रीलंका में। तो पॉइंट है इसके, मतलब दे आर नॉट कंप्लेसेंट हो गए ये लोग, बहुत इजी ले गए इन लोगों ने। मुझे लगता है प्रेपरेशन ही नहीं की इस तरह से कि यार खेल लेंगे कोई मसला नहीं, हम तो जीत जाएंगे। लेकिन श्रीलंका ने, और ये आप ये भी देखें उनका विलल आगे जो है उसने जो 130-32 स्पिन के 6 आउट लोग कर लेते हैं, उसके बाद वो विलल आगे नहीं आउट होता। उसी ने 230-40 पे बिल्कुल वो है 180 डिग्री है बात भी, उनके ऊपर वाले कुछ नहीं कर रहे, वो नीचे से रन बना के जाता है बेचारा आके, और इनके जो है ऊपर वाले कर रहे हैं, नीचे वाले कुछ नहीं कर रहे।
ऊपर वाले भी कौन करे, विराट कोहली ने भी दोनों इनिंग्स में कुछ नहीं किया अभी फिलहाल। एक छोटी से उसको वापस बुलाया, ही वांटेड टू स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली लंदन में, ये लोग वहाँ पे थे, उसको बुलाया बाकायदा कि प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन ऐसे लग रहा होता है उस तरह से वो बस हो जाती बंदे की यार, खेल खेल के इतने वो ड्राइव भी नहीं रहती। लेकिन रोहित शर्मा को देखने का बहुत मज़ा आ रहा है यार कसम से, पिछले 2 साल से ना ही इज़ अ ट्रीट टू वॉच। असल में ये होता भी है, आपने देखा होगा कि किसी भी बड़े टूर्नामेंट के बाद जब कोई टीम खेलने जाती है कहीं तो वो हारती है। वो इंडिया भी 2011 के वर्ल्ड कप के बाद पहली सीरीज़ आ रहा था। शायद वो नशा जो है ना थोड़ा चढ़ा हुआ होता है जीत का, उसकी वजह से थोड़ा जहन भी कहीं और होता है। आप एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे होते हो। खैर इंडिया ने एक्सपेरिमेंट भी बहुत किया, मेरे ख्याल में हारना तो नहीं चाहिए था इनको, लेकिन ये हार मैं वही कह रहा हूँ ना कि इनके लिए बेहतर है कि ये लोग हारें, तजुर्बा करके हारें ना, तजुर्बा करके हार जाएँ आप, कोई मसला नहीं है। उससे आप आगे के लिए बड़े टूर्नामेंट्स के लिए आपके बेहतरी ही आएगी। आप अगर अभी ये सोचो ना जो करंट टीम इंडिया की है इसमें कितने के चेंजेस आ जाएंगे ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। हार्दिक पांड्या विल बी बैक, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, सॉरी हाँ वर्ल्ड कप के लिए कह रहा हूँ। शिवम दुबे की जगह वो आ जाएगा, अक्षर पटेल की जगह ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, उसके वो तो कहीं नहीं जाएगा, श्रेयस अय्यर भी कहीं नहीं जाएगा। आई थिंक केएल राहुल की जगह मोस्ट लाइक ऋषभ पंत को चांस देंगे लोग आखिर उसमें। और केएल राहुल को बहुत बैक करते हैं यार, अब हाँ, उनके हाथ पर्ची चलती तो नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है तो उसकी भी पर्ची है कि रन्स, मैंने उसके रन्स देखे हैं, अभी भी 50 की एवरेज है उसकी, बनाता है ना उसने सिर्फ फादवे 76 ओडीआईज खेले। वो आप जो मैचेस देखते हैं वो उसमें नहीं बनाता, वैसे बनाता है वो। फादवे 31 का हो गया, वो 31-32 का, उसने सिर्फ 76 ओडीआईज खेले हैं अभी तक, 76 दैट्स इट। अपन ओडीआईज हो भी कम रहे ना, अब तो ओडीआईज का ये हाल हो गया है कि एमसीसी कह रहा है, क्रिकेट का कानून बनाने वाला इदारा कह रहा है कि वर्ल्ड कप के साल के अलावा बाकी सालों में ओडीआईज जो बायलैटरल ओडीआईज हैं वो नहीं होने चाहिए। बायलैटरल का तो कोई सेंस नहीं बन रही होती, सही कह रहे हैं। यानी वो कह रहा है कि 2023 के वर्ल्ड कप 2023 में मैचेस हों, 2027 में मैचेस हो, बस बीच के 2 साल में कोई बायलैटरल ओडीआईज नहीं होने चाहिए। तो यानी कि वो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट भी रहता है ना इस वजह से, वो यतीम फॉर्मेट हो गया है इस वक्त, ना इधर का ना उधर का, ना 3 में ना 13 में, बिल्कुल यही वाली सिचुएशन हो अब गई। उसमें मसला ये है कि ये फॉर्मेट अच्छा लगता है ब्रॉडकास्टर्स को, बहुत ज़्यादा लंबा होता है ना, ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा ये कि एक दिन में 2 मैचेस नहीं हो सकते, एक दिन में एक मैच ही होगा तो दिन भी ज़्यादा मिलेंगे और हर दिन वक्त भी ज़्यादा मिलेगा प्रोडक्ट दिखाने के लिए। दूसरा ये कि आप कुछ भी कर लें, कितने भी टूर्नामेंट बना लें, चैंपियंस ट्रॉफी कर लें या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लें, T20 वर्ल्ड कप बना लें, कुछ भी कर लें, जो हैसियत ओडीआई वर्ल्ड कप की है प्रीमियम टूर्नामेंट क्रिकेट का, वो आप उससे नहीं छीन सकते। तो ओडीआई फॉर्मेट की ये जो एक बर्तरी हासिल है वो तो उसको रहेगी। आप चैंपियंस ट्रॉफी को भी देख लें, आप देख लीजिएगा T20 वर्ल्ड कप से ज़्यादा लोग ट्यून इन करेंगे, एटलीस्ट इंटरेस्ट ज़्यादा होगा क्योंकि क्वालिटी ज़्यादा होगी। टॉप 8 टीम्स खेल रही हैं बेसिकली। हाँ बिल्कुल, टॉप 8 टीम्स खेलती हैं, एवरी मैच आपको नहीं पता रिजल्ट क्या होगा, कोई हल्का मैच नहीं है, कोई मैच हल्का नहीं है ना। टॉप 8 टीम्स खेल रही हैं, ऐसा नहीं है कि 1 नंबर की टीम जो है वो 100वें नंबर की टीम के साथ खेल रही है और फ्लैट हो गई, 50 पे आउट हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू में नॉकआउट होती थी, पता है आपको? उसमें कोई भी मैच हारे बाहर होते, सारे मैच जीतने पड़ते थे। आई रिमेम्बर इसका कोई आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट भी नाम था, यही नाम था ना इसका, आईसीसी नॉकआउट। इसको बाद में चैंपियंस ट्रॉफी कर दिया। आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी था, साउथ अफ्रीका ने एक बार शायद जीती, ये टूर्नामेंट जीता है साउथ अफ्रीका ने एक बार नॉकआउट टूर्नामेंट जीता शायद 98 में या 90। अच्छा, एक आईसीसी ट्रॉफी है उनके पास, एक आईसीसी ट्रॉफी है इनके पास। खैर अभी तीसरा ओडीआई है इनका। आई थिंक काफ़ी लर्निंग्स इनको लेके आगे चलनी पड़ेंगी। हाँ, यानी इन दोनों मैचेस अब तो कुछ चांस, जीतने का चांस भी नहीं बचा ना। आप जीत जाएंगे तो अभी भी टाई कर सकते हैं ना, सीरीज बचा सकते हैं लोग अभी ये। तो यानी कि हमारी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा जो है ना अच्छी सीरीज हो गई है। हम समझ रहे थे कि बिल्कुल ही वॉक ओवर होगा इंडिया के लिए, T20 सीरीज भी ऐसे जीतेंगे। आखिरी T20 बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। आखिरी T20 श्रीलंका इन अ वे हारा है खुद, अगर तो वो टाई हो गया ठीक है, लेकिन स्टिल जो है वो फजूल में टाई हुआ है। श्रीलंका वाज विनिंग द मैच कंफर्टेबली। वहां से थोड़ा सा डाउन हिल हो गया इंडिया, और बैटिंग स्पेशली, बॉलिंग तो अच्छी कर रहे हैं लोग, कुलदीप वगैरह और ये लोग सारे बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग में मिडिल ऑर्डर का मसला आप देख लें। बार बार हम बोलते रहते हैं युवराज के बाद ना इनके पास वो जो पावर होती है ना मिडिल ऑर्डर में, वो प्लेयर जो मारेगा भी, रोक भी लेगा और खड़ा हुआ है तो डर है, वो नहीं आया अभी तक। लेकिन श्रेयस अय्यर है 2 डाउन पे, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और कौन है, शिवम दुबे, ये तीनों अगर खड़े हुए हैं ना, आपको डर नहीं है
कि मैच ले जाएंगे। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, यहाँ पे पंट होगा तो कोई डर होगा ही मैच ना ले जाए। ईशान किशन भी होगा तो डर होगा कि मैच ना ले जाए। वो पाकिस्तान तो भुगत चुका। हार्दिक पांड्या का होगा, पता ले मैच ना ले जाए। बिल्कुल सही। लेकिन इन तीनों में ना मतलब उस तरह से नजर नहीं आता। जहर नहीं है इन तीनों में, वो जहर नहीं है। वो किलर इंस्टिंक्ट जो है ना वो नजर नहीं आती। इवन शिवम दुबे में भी नहीं आती मुझे। वो तो ऐसा लगता है गोल्फर है और वो बस स्विंग मारता है। वो ओडीआई में नहीं चलेगा, स्पेशली अगर आपने ऊपर खिलाना है उसको और जल्दी आउट हो गए हैं तो उसमें नहीं चलेगा ये वाला काम। दे आर प्लेइंग विद टू मेनी ऑलराउंडर्स करेंटली, फॉर माई लाइकिंग एटलीस्ट। दे आर प्लेइंग विद टू, स्पेशली जब सब लोग बॉलिंग कर रहे हैं, जब ऑलमोस्ट सब लोग बॉलिंग कर रहे हैं और स्पिन विकेट है, वहाँ पे असलंका इतने विकेट लेता जा रहा है। हाँ, असलंका आखिरी ओवर निकाल देता है यार। विकेटों पे विकेट लेता जा रहा है यार वो असलंका। इसमें एक और पॉइंट भी है ना, ये देखें कि श्रीलंका जो है ना अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम से खेल रहा है। उनके कितने खिलाड़ी जख्मी हैं। असलंका भी बाहर हो गया, जिसकी जगह पे तो आया था ये वेंडर से, लूट लिया उसने। हाँ, उसने आते ही जो है ना लूट लिया वो। और कोई अहम खिलाड़ी टीम के अंदर नहीं है। 5-6 खिलाड़ी ज़ख्मी है, किसी के हैमस्ट्रिंग का मसला है, किसी का जो है शोल्डर का प्रॉब्लम है, कोई क्या है। इसके बावजूद उन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया है और बड़ी ये हैरत की बात है श्रीलंका की। समटाइम्स आदमी वैसे ही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है कि पीछे से दूसरे प्लेयर आते हैं और उनमें हंगर ज़्यादा होता है परफॉर्म करने का, और वो थोड़ी मोनोटनी होती है टीम में, जो मोरल डाउन होता है उसको एकदम से लिफ्ट करते हैं। बट गुड फॉर जयसूर्या यार, मतलब बेचारा हंसता हुआ, अच्छी खुशी हो रही थी कि मतलब तो चैम्पियन प्लेयर्स हैं। यकीन नहीं आता कि श्रीलंकन क्रिकेट भी कहाँ पे आ गई है। मतलब आप शुरू करें, मतलब जयसूर्या से आप शुरू करें, मतलब कहाँ तक जाएगी यार बात। मतलब जयसूर्या को तो जब भी मैं याद करता हूँ मुझे बाकी कुछ याद नहीं आता। वो जो उसने ब्रैडली को जो 159 प्लस की बॉल पे छक्का मारा था ना फ्लिक पे, यार कोई कैसे मार सकता है। और उस ज़माने में बल्ले इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते थे। 159 प्लस की बॉल थी वो, और फ्लिक पे छक्का मारा उसने ब्रैडली को। तो वो तो इतने, यानी कि उस ज़माने में कहते थे ना कि जयसूर्या के बल्ले में लोहे की पट्टी होती है। हाँ। बड़ा मशहूर था। तो मुझे हैरत इसीलिए होती है कि लोग यकीन नहीं करते थे कि कोई बंदा ऐसे बैटिंग कर सकता है। इसीलिए तो ये अफवाहें क्यों उड़ती हैं, ऐसी बातें क्यों की जाती हैं, क्योंकि वो लगता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। यकीन नहीं आ रहा होता ना, यकीन नहीं मतलब आता कैसे जाता है। समटाइम्स अभी हमें रोहित शर्मा को देख के भी यकीन नहीं आ रहा होता यार ये छक्का कैसे चला गया, कैसे मारा जाता। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। इवन दो ऑब्वियसली बैट तो सबके पास सेम है ना, अब तो बैट तो सबके पास सेम है। नहीं, अब तो वो बॉलिंग भी अच्छी करे तो लोग बोलते हैं कि चिप लगी हुई है बॉल के अंदर। लोगों को तो छोड़े यार, ये हमारे ये पाकिस्तान जो है ना शहजादे बोलते रहते हैं बस। ये असल में इस बात की निशानी है कि आपने कहा है कि ये काम तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपसे नहीं होगा। आपसे क्या, किसी से भी नहीं होगा। ये इतना ज़बरदस्त कर रहा है। पाकिस्तान पे जो रिवर्स स्विंग के इल्ज़ाम, बॉल टेम्परिंग के इल्ज़ाम लगते थे रिवर्स स्विंग करने पे, वो क्या होते थे, वो यही तो होते थे, अंगूर खट्टे हैं ना यार। ये तो कोई कर ही नहीं सकता। ऐसे और वो इल्ज़ाम लगा के आप वो करते हैं, तो बड़ा मुझे खुशी हुई बाकी में जयसूर्या को देख के कि चलो यार बेचारा कुछ। और जितना वो अफसरदा था बेचारा T20 के टाई होने पे, हारने पे, और बहुत ज़्यादा यार उनको क्रिटिसिज्म भी काफ़ी मिला था, सही मिला था, बहुत बुरी क्रिकेट खेले थे। लेकिन गुड टू सी यार श्रीलंका को भी अच्छा परफॉर्म करते हुए देख के। वरना तो ऐसे लग रहा है अभी करेंटली हमारा जो एशियन रीजन है उसमें इंडिया है और उसके बाद एक्चुअली कोई टीम ही नहीं है जो सीना कंट्रीज़ को टक्कर दे सकती है। हाँ ना, एशिया की तो काफ़ी वो हो गई ना। आप देखें 92 के बाद से लेकर और 2011 तक हर वर्ल्ड कप फाइनल में कम से कम एक एशियन टीम है। हाँ, 92 में पाकिस्तान, 96 में श्रीलंका, 99 में पाकिस्तान, 2003 में इंडिया, 2007 में श्रीलंका, 2011 में इंडिया श्रीलंका दोनों, ठीक है। और उसके बाद से ख़त्म हो गई। 2015 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 2019 में इंग्लैंड न्यूजीलैंड, 23 में इंडिया, 23 में फिर इंडिया आया वापस, हार गया, वो एक अलग बात है। लेकिन जो एशिया की जो बालादस्ती थी ना 90s में, और उसमें वो वैसे नहीं है। बहुत चैंपियन प्लेयर्स निकले हैं उस टाइम पे, जो 20 साल के अंदर जो प्लेयर्स निकले हैं ना, मतलब। और श्रीलंका से तो ख़ास तौर पे ना, एक ऐसी टीम ने 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल खेला, 2009 में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, 2011 में वो ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, 2014 में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची। 2014 वाली जीती थी ना? जी, जीत गई थी ना ये। तो यानी कि फाइनल से तो कम बात ही नहीं है यार। आप शुरू करें यार, उसके बाद सक्सेसर्स भी आते रहे हैं उसके। जयसूर्या के बाद दिलशन ने ले लिया ना वो रोल ऊपर से अग्रेसर का। वो भी कितना अच्छा डिसीजन था इन्होंने जो ऊपर लेकर गए थे दिलशन को मिडिल ऑर्डर से। संगाकारा, जयवर्धने,
और नई नई चीजें लेकर, नई नई चीजें कौन ला रहा था क्रिकेट के अंदर। नए नए 90s में भी, 90s में देखें और 2000 में देखें, नई नई चीजें सिर्फ श्रीलंका लेकर आ रहा था। तेज खेलना इन्होंने शुरू किया था। पहले 10 ओवर के अंदर जो है ना अंधाधुंध मारने, कालू इधरना और जयसूर्या, फिर ये दिलशान के शॉट, स्कूप, यानी कि स्कूप आप मारना, छक्का मारना पीछे की तरफ, एक नई मेंडिस, कैरम बॉल, मतलब ये लोग बिल्कुल अजीब-अजीब तजुर्बे कर रहे थे। हाँ बिल्कुल नए। तो जब तक ये चल रहा था तब तक श्रीलंका कर रहा था। जब ये लोग इस मामले में थोड़े ढीले हुए, इसमें पॉलिटिक्स का भी हाथ है, बोर्ड के अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गई है। आई थिंक वाहिद बोर्ड है रिसोर्सेज की भी कमी है फात भाई। हाँ, रिसोर्सेज की भी कमी है, लेकिन जज्बे की कमी तो नहीं होनी चाहिए ना। जज्बे की तो आई थिंक कमी नहीं होगी इनके पास, लेकिन ये कि देखें ना, वाहिद बोर्ड है जिसपे बैन लगाया है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से। तो ये प्रॉब्लम तो रहेगा जब तक ये कम हो। मेरे ख्याल में ऐसी कामयाबियाँ जो है ना श्रीलंका को बहुत हिम्मत बनाएंगी और आगे बढ़ने के लिए हौसला देंगी। पॉसिबली दुनिया की सबसे बड़ी टीम को हराया आपने। बिल्कुल, और वो भी फॉर्मेट में। T20 में तो आप तुक्का लगा लेते हो ना, ओडीआई फॉर्मेट मतलब मुश्किल होता है यार, इंडिया को ओडीआई फॉर्मेट में नहीं आप हरा सकते, बहुत मुश्किल काम है। खैर अभी देखें तीसरा ओडीआई, हम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मजे का मैच होगा और इंडिया आई थिंक अब पूरे उसके साथ आएगा। अब तो मजे का होना चाहिए मैच, अब मजे का होना चाहिए, पूरी स्ट्रेंथ के साथ आएगा। मुझे लगता है श्रीलंका लेट जाएगा इस मैच। हाँ मुझे यही लगता है, तो तवक्कुआत जब आपसे हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, तो फिर प्रॉब्लम होता है आपके साथ। एकदम से जो है ना बोझ फील करते हैं, ख़ास तौर पे छोटी टीमें तो बहुत ज़्यादा करती हैं। अफगानिस्तान को आपने देखा होगा कि जीतते वो एक दो अच्छे मैचेस जीत गया, लोगों की सबकी नज़रें आ गई, आई बॉल्स आ गई, आप लेट गए, आप लेट जाते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान के साथ भी होता है और ये श्रीलंका के साथ भी होता है। पाकिस्तान भी तब परफॉर्म करता है जब एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं देख रहा है, स्टेडियम में कोई नहीं होना चाहिए, मैदान पूरा खाली होना चाहिए, ठीक है। और यूएई में ऐसे ही जीते थे ना, बिल्कुल ऐसे ही, स्टेडियम में एक भी आदमी नहीं है और इंग्लैंड को 72 पे ऑल आउट कर दिया। वो बॉल जब गिरती थी ना तो फेंकने वाला भी नहीं होता था और आवाज आती थी, गूंजती थी आवाज।